नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट ने मरीज का अल्ट्रासाउंड करने से किया मना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में भारतीय आर्मी की विजय कामना के लिए यज्ञ किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। ट्रेन की चपेट में आने से बुर्का पहने महिला की मौत, मचा हड़कंप। प्रदेश भाजपा के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। मूसलाधार बारिश से लोहाघाट में जनजीवन अस्त व्यस्त। रुद्रपुर में बॉक्सिंग सीख रही दो नाबालिग छात्राओं ने अपने बॉक्सिंग कोच पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। काठगोदाम में तबाही लाने वाले कलीसिया नाले का रिवर ड्रेजिंग का कार्य शुरू। हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन। वन विभाग की शेरनी की घर वापसी, घायल बाघिन का सफल रेस्क्यू और जंगल में भव्य रिहाई। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। रामनगर में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराया डंपर, बड़ा हादसा होने से टला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शनिवार को लोहाघाट निवासी अनिल अपनी पत्नी को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने चंपावत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट के द्वारा उन्हें अल्ट्रासाउंड करने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया, जिस कारण दोनों में बहस शुरू हो गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा आज लोक निर्माण विभाग खटीमा गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि 12 मई 2025 को रात्रि 9 बजे से 13 मई 2025 प्रातः 6 बजे तक श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर नौगवा ठग्गू खटीमा में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में देवी महामाया निकुंबला प्रतिग्रह का यज्ञ किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में चल रहे भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों की सुरक्षा एवं विजय की कामना से ये यज्ञ किया जाएगा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। सत श्री अकाल। ऐसे भारत और पाकिस्तान का एक अघोषित युद्ध चल रहा है। हम समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य सेना का मनोबल बढ़ाना है। सेना का मनोबल अनेकों प्रकार से बढ़ रहा है। लोग हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स आह्वान कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कि हम सेना के साथ खड़े, हमें काम दिया जाए। तो हम जिनके पास इस प्रकार का कोई काम जो नहीं दे सकते, हम युद्ध नहीं लड़ सकते, भूतपूर्व सैनिक नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, डॉक्टर के नाते नहीं जा सकते, तो हमने विचार किया है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जैसे कि बताया जाता है कि सेना का सबका उद्घोष वाक्य, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य है जय कालिका मैया, ऐसी गढ़वाल रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य है जय बद्री विशाल, पंजाब रेजिमेंट का बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सब न कहीं हमारे किसी न किसी देवी देवता से उनके उद्घोष वाक्य हैं। तो उसी के नाते विश्व हिंदू परिषद खटीमा द्वारा एक निकुंभला प्रत्यागिरा महायज्ञ, जो शत्रु के विनाश के लिए किया जाता है, शत्रु का विनाश हो और तीनों सेनाएं हमारी भारत की दिग्विजय हो, सर्वत्र उनकी विजय हो, ऐसे करके इस महायज्ञ का आयोजन है। और हम इसमें एक देश के अंदर एक ठीक वातावरण बने, हम सब लोग खटीमा के लोग भी जागरूक रहें, क्योंकि हम नज़दीक में हमारे चाइना है, तो ऐसा हमारा एक कर्तव्य बनना चाहिए। इसका एक है। और गौरी शंकर महादेव जो मंदिर है नौगा ठग्गू में, वहाँ पर रहेगा और रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक ये चलने वाला है, अखंड चलेगा। 12 मई सोमवार रात्रि 9 बजे से 6 बजे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने शनिवार को जिला अस्पताल चंपावत का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत का आकलन करना एवं किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटने की तैयारी की समीक्षा करना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के जनरल वार्ड, महिला वार्ड, आपातकालीन कक्ष, प्रसूति कक्ष सहित विभिन्न विभागों का विस्तार से अवलोकन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और वर्तमान में जो हमारी आपदा की तैयारियों की समीक्षा की गई थी, तो उसमें पाया गया कि जिला अस्पताल में अभी जो वर्तमान कैपेसिटी है वो करीब 66 बेड्स की हमारी है।
और वहाँ पे कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी बने हैं जिसमें कुछ छोटे मोटे काम होने बाकी हैं, जिससे कि उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो जाएगी। तो आज संबंधित एजेंसी को और जो अस्पताल प्रशासन है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी जो ये एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं उनको फर्निश करें। इसके अलावा जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि जिन भी हॉस्पिटल्स में प्राइमरी डिस्पेंसरीज़ हैं उनमें जो भी उनको वहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन के हैं, कंज्यूमेबल्स के हैं, अन्य कोई और अवस्थापना की कमी है तो उसकी डिमांड रेज करेंगे और हम लोग उसकी शीघ्र ही आपूर्ति भी करते हैं। खबर है जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की है। मृतका महिला की शिनाख्त नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 उम्र 20 वर्षीय निशा पुत्री असलम के रूप में हुई है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विगत दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर आज प्रदेश भाजपा के द्वारा भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, भाजपा उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का पता चलेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र केंद्रीय विद्यालयों को नीट भारतीय जन आज देखिए, जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रविवार दोपहर से चंपावत जिले के लोहाघाट में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा है। इस बारिश से बनाग्नि की घटनाओं को रोकने में मदद मिली है, जिससे वन विभाग बड़ी राहत महसूस कर रहा है। वहीं क्षेत्र में हो रही पेयजल किल्लत से भी लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर में बॉक्सिंग सीख रही 7वीं और 8वीं क्लास की 2 नाबालिग छात्राओं ने अपने बॉक्सिंग कोच पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्राओं के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कोच चंद्र कुमार जोशी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी आरोपी का कुछ पता लग पाया है कि कहाँ है क्या है? हाँ, विवेचना अंडर प्रोसेस पे है, आरोपी का नाम पता भी है, इसके बाद जैसे कार्रवाई होगी तो आप हर बरसात में काठगोदाम क्षेत्र में तबाही मचाने वाले कलसिया नाले में इस बार मानसून से पहले ही चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि पिछले वर्षों के नुकसान को देखते हुए इस बार मानसून से पहले ही जेसीबी और पोकलेन मशीन लगाकर कलसिया नाले में बड़े बोल्डरों को दोनों तरफ किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो जो टेंटेटिव काम है मशीन नाले में 1.2 किलोमीटर के पूरे पैच में चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें चैनलाइजेशन में एक राउंड में पूरा का पूरा नदी जो चैनलाइज करना था वो कर दिया है।
उसके अलावा उसमें अभी 5-6 दिन में उसकी और विड्थ बढ़ाई जा रही है। करीबन 1 से 1.5 मीटर का रिवर बेड से नीचे उन्होंने चैनलाइजेशन कर दिया है। इसके अलावा जो जितने भी बड़े बोल्डर हैं वो नाले के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं, जो कि उसमें प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे पूरे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में प्रोटेक्शन वर्क भी किया जाना है, जिसका डिटेल DPR इरिगेशन विभाग ने तैयार कर दिया। तो कैलाश नदी और नंदौर नदी में चैनलाइजेशन काम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें DFO तराई ईस्ट की तरफ से DLM को निर्देशित भी किया जा चुका है, उनके द्वारा काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि उनके द्वारा जहाँ जहाँ पे आपका आबादी क्षेत्र में नदी का जो आपकी स्ट्रीम है वो डाइवर्ट हो गई, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा रहा है। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और अपूर्व जोशी मौजूद रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा और विधायक सुमित हरदेश सहित बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो आज लेखक के रूप अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तराखंड का दर्जा अपनी जगह पर है। जिस सोच को लेकर के उत्तराखंड राज्य बना, वो सोच नष्ट हो गई है। उसके ऊपर बड़ा भारी खतरा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पलायन एक बहुत बड़ी हिमालयन चुनौती बन करके, जैसे 2013 में जो है आपदा की चुनौती थी, 13-14 में, उस तरीके की बड़ी चुनौती बन करके उभर करके सामने आया है। गांव के गांव खाली हो गए, वाखरियां की वाखरियां खाली हो रही हैं। राज्य एक असंतुलित जनसंख्या की असंतुलन का भी शिकार हो रहा है और असंतुलित विकास का भी शिकार हो रहा है। नीचे सारी आबादी सिमट रही है, यहाँ संसाधन कम पड़ रहे हैं, यहाँ के शहरों के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, ये श्रम में न परिणत हो उससे बचने की चुनौती है। और ऊपर पहाड़ के गाँवों में कि वो गुलजार घर बन करके न रह जाएं, गुलजारी गांव बन करके न रह जाए, इसका खतरा है। तो ये बड़ा भारी खतरा है। बेरोजगारी अपने आप में बड़ा भारी खतरा है। जिस तरीके से नशा, सूखा नशा, दूर उत्तरकाशी तक वहाँ 2 परिवारों ने आत्महत्या की इस बात को लेकर कि उनका बच्चा जो है नशेड़ी हो गया। तो ये जो खतरे हैं, जिस तरीके से ये सूखा नशा जगह जगह जा रहा है और बिल्कुल सब उदासीन है, बड़ा खतरा, ये खतरनाक है। युवा निराश हो रहा है और निराशा में नशे की तरफ जा रहा है। ये चिंताजनक डेवलपमेंट है राज्य के लिए। ये है और विकास की कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है, पर कैपिटा इनकम में संतोषजनक वृद्धि नहीं है, बहुत कम वृद्धि है। शिक्षा चौपट हो गई है, लगभग चौपट हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी स्थिति के अंदर हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बड़े खतरे हैं और इन खतरों के खिलाफ केवल एक गारंटी है, वो है उत्तराखंड। 2014 से 2016 तक जिस सोच पर हमने राज्य चलाया, वही सोच समाधान है उत्तराखंड का। मैं आज भी पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता रहा हूँ, यदि आप उत्तराखंड को चाहते हैं एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित राज्य के रूप में आगे बढ़े, तो उत्तराखंडियत के जो भी पहला हरीश रावत को अलग रख दीजिए, लेकिन उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को, उन सोचों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा जो उस समय की सरकार के वक्त में की थी। वो हमारी सोचें नहीं थी, वो इस राज्य की सोची थी। उस कालखंड में हम केवल मुख्यमंत्री थे या हमारी सरकार थी, तो ये उत्तराखंड की सोचें थी। उनको आप किनारे करके आगे नहीं बढ़ सकते हो और ये उसी सोचों की अनदेखी करने का, उनको पृष्ठभूमि में डालने का परिणाम है कि आज उत्तराखंड एक गंभीर संकट के द्वार पर खड़ा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग से आई एक राहत भरी और दिल छू लेने वाली खबर। घायल और असहाय हालत में मिली एक मादा बाघिन न सिर्फ अब स्वस्थ है, बल्कि अपनी जंगल की दुनिया में लौट चुकी है। ये कहानी है एक संघर्ष, समर्पण और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये घटना रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी क्षेत्र की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तरी जसपुर रेंज तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत एक मादा बाघ घायल अवस्था में दिख रही थी, जिसको 2 तारीख को
को जिसकी हमें सूचना मिली कि एक जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है और वो सही से चल नहीं पा रही है, तो उसके बाद उसका 3 तारीख को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद डॉक्टरों द्वारा उसका ट्रीटमेंट ढेला रेस्क्यू सेंटर में किया गया। फिर उसके ढेला रेस्क्यू सेंटर में ट्रीटमेंट के बाद उसका चेकअप किया गया, जिसमें वो फिट पाई गई, तो डॉक्टर ने उनको रिलीज़ करने का निर्णय लिया, तो उसको वापस उसी स्थान पर जहाँ से रेस्क्यू किया गया था रिलीज़ कर दिया गया। कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग 5 से 6 साल। आपको बताते चले कि रविवार की सुबह रामनगर से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज शिवलालपुर यूनिया के पास पटरी के किनारे ट्रेन से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना थाना को प्राप्त हुई, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा शव की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर स्थित ग्राम टांडा में डिवाइडर से उपखनिज से भरा 18 टायरा डंपर वाहन डिवाइडर से जा टकराया। हादसा इतना जबरदस्त था कि उक्त वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद समीप में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दौड़ पड़े तथा वाहन के अंदर फंसे चालक को सकुशल बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद उक्त डंपर वाहन का डीजल टैंक जमीन पर गिरने के बाद उससे डीजल का रिसाव सड़क पर होने लगा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई आगजनी एवं जनहानि नहीं हुई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, कल रात नेशनल हाईवे 309 टांडा पर एक डंपर वाहन डिवाइडर से टकराया है, क्या है? देखिए, एक डंपर रामनगर से काशीपुर की तरफ को जा रहा था। टांडा के पास डिवाइडर में टकरा गया। डिवाइडर में टकराने से उसका तेल का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे काफ़ी तेल सड़क में आ गया था। मौके पर फायर सर्विस पहुंच गई थी, कोई जनहानि नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।